जिसके रख दिया सर पे, हजारों दर्दशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते, हजारों दर्दशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। जय बोले परम पूज्य जगतभट्टाधीशाचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। दिन तुम गुरु मामुनि राजो की जय। बोले हरिका 108 सुप्रगति माता जी की बोले हरिका संघ की जयकारा गुरु मां का, जयकारा गुरु मां का। मंदाई माता जी चुतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत भ्रम भ्रमरनाद विबद्ध कोपम एरावतावमिव मुद्दतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां। लोल कपोलों से जरती है जहाँ निरंतर मद की धार, होकर अति मद मत्त की जिस पर करते हैं भोरे गुंजार। क्रोधासक्त हुआ यो हाथी उद्यत ऐरावत साकार, देख भक्त छुटकारा पादे पाकर तब आश्रय तत्काल। श्री भक्तावल स्तोत्र में 38वें श्लोक के माध्यम से परम पूज्य महात्म आचार्य प्रभु आदिनाथ स्वामी की भक्ति करते हुए भगवान से कह रहे हैं, हे भगवान, जो भक्त आपके चरणों का आश्रय प्राप्त करता है, यदि उसके सामने मदमत्त हुआ ऐसा हाथी जिसे चारों तरफ भोरे गुंजायमान हो रहे हैं, और ऐसा हाथी भी यदि हमारे सामने आ जाए तो भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। हे भगवान, जो भक्त आपके चरणों का आश्रय पकड़ते हैं उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। थकी नाव भव दधी विषे तुम प्रभु पार करे, हे बटिया तुम हो प्रभु, जय 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 जिनदेव। क्या कहा भगवान? अगर किसी भक्त की नाव इसी भंवर में डूब रही हो और वो थक चुका है कि अब क्या किया जाए, तो कहते हैं कि जो भक्त प्रभु आपका स्मरण करता है उसकी नाव भी पार हो जाती है और उसका बाल भी बाका नहीं होगा। जिनकी भक्ति करने से, जिनके चरणों में आने से हमारी सुरक्षा होती है। कहा ना, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे, कि इस दुनिया में भगवान रक्षक अब और कोई भी नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर कौन रक्षक है? तो कहा वीतरागा परो देवो न भूतो न भविष्यति। कहा कि हे वीतरागी भगवान, एक आपकी शरण ही हमारे रक्षक है, और इस लोक में न भूतकाल में कोई रक्षक था, न भविष्य में और कोई रक्षक है, न वर्तमान में भी आपके अलावा इस जीव का कोई रक्षक नहीं। हमारे गुरुजी जब हम लोग बाहर निकलते हैं, जैसे माँ है ना, तो बच्चा बाहर पढ़ने जाता है तो शिक्षाएं देती है ना, बेटा बाहर जा रहे हो, गलत बच्चों की संगति नहीं करना, गलत लड़कियों की संगति नहीं करना, है ना, अच्छे से रहना, समय पे भोजन कर लेना, सारी बात माँ शिक्षाएं देती है बच्चों। वैसे गुरु भी होते हैं, 1000 माँ से बढ़कर एक गुरु होते हैं। गुरु बोलते कम है, इन जो बोलते हैं बड़ा तोल के बोलते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं, बेटा बाहर जाते हो तो एक बात ध्यान रखना, कोई श्रावक कितनी भी भक्ति करे, कितना भी दिखावा कर ले, लेकिन ध्यान रखना हमारी सच्ची शरण हमारी आत्मा ही है।
तुम शावक कितना भी लाड प्यार कर लो, कितना भी वात्सल्य दे दो, लेकिन ध्यान रखना वो कभी सगा नहीं होगा तुम्हारी सगी, तुम्हारी अपनी, तुम्हारी आत्मा ही है। इसलिए कितना भी हो जाए किसी के लिए साधना खंडित नहीं करना। समय पर सामायिक, समय पर स्वाध्याय, समय पर प्रतिक्रमण, हर क्रिया समय पर करना। क्यों? आज श्रावकों में उलझे हो, पता चला 12 की 1 बज गई, श्रावक यहाँ तो मजा लेकर चला जाएगा और बाहर जाकर कहेगा देखो जैसे माता जी हम तो श्रावक ठहरे थे, पर इनको तो भी साधना का ध्यान रखना था ना। हम ऐसे गुरु की शिष्य हैं जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया है। पुण्यवान समझते ऐसी शिक्षा देने वाले गुरु मिले दुनिया में कहाँ मिलते हैं, क्योंकि आलोचक दुनिया में खूब मिलते हैं, निंदा करने वाले दुनिया में खूब मिलते हैं। और एक बात सही भी है, अगर आलोचक नहीं मिलेंगे तो ज्ञानी निखार भी नहीं आता है। और निंदा करने वाला होता है ना, कोई कहे भैया तुम्हारा वस्त्र गंदा हो रहा है, तभी तो पता चलता है कि साबुन और सरस धोना है। तो हम तो वो गंदा वस्त्र पहन के घूमते रहेंगे। और कभी कभी कोई सद्गुणों को भी दुर्गुण के रूप में देखे तो ज्ञानी सोचना कि उस जीव का पाप कर्म का उदय बहुत तीव्र आया है। आदिनाथ स्वामी ने मारीची को कहा था कि ये भी तीर्थंकर बनेगा कभी, उसको अहम आ गया। अब मुझे आदिनाथ के साथ, आदिनाथ भगवान के समक्ष में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं स्वयं तीर्थंकर बनने का। दूसरों पर पीएचडी करना बहुत आसान होता है ना, लेकिन एक बार खुद पे पीएचडी करके देखे कि हमारा जीवन कितना है और हम कितने गहरे पानी में हैं। दूसरों को तो क्या है, कोई भी कर लेता है। वेश्या को भी बोलोगे वो भी किसी में श्रीकृति स्त्री पर है ना दाग लगा देगी। जा क्या रहा है, 2 शब्द ही तो बोलने हैं भैया, बोल दो। लेकिन ध्यान रखना, सीता के जीव ने एक भाव में धोखे से साधु पर लांछन लगाया था, चाहे वो लांछन शील का हो, संयम का हो, व्रत का हो, चारित्र का हो, कोई भी हो। एक बार लांछन लगाया, उसका पाप रामचंद्र जी की पटरानी बनने के बाद भी उस कर्म का फल भोगना पड़ा। रावण की ऐसी क्या बुद्धि चली, सीता का हरण किया। कहते मंदोदरी सीता से लाख गुने सुंदर थी, क्यों रावण का मन उसकी तरफ चला गया? क्योंकि सीता का पाप कर्म का उदय था। रावण की दरबार में लड़ाने की कमी थोड़ी थी। जब मंदर रावण की मृत्यु हो गई तो मंदोदरी के साथ में 48,000 रानियों ने दीक्षा ली थी। पद्मपुराण उठा के देखना कभी, ये जिन धर्म की प्रभावना होती है। इतनी शीलवती पटरानी थी रावण के पास में, इतनी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। उसमें आता है पद्मपुराण के अंदर, मंदोदरी कह रही है, क्योंकि वो रावण अर्ध चक्री था और उसकी पटरानी भी विक्रिया कर सकती है। वो कहते हैं आपको और कितना सुंदर रूप चाहिए बताओ, आप सीता को छोड़ दो, वो रामचंद्र जी की अमानत है। लेकिन रावण की बुद्धि नहीं चली, क्यों? सीता का पाप कर्म का उदय था। सीता का पाप कर्म का उदय था कि उसका हरण हुआ, नहीं तो कौन उठाकर लेकर जाता उसको। और देखो जब पुण्य कर्म का उदय आया, आगे में 2 उदाहरण आते हैं। सीता का उदाहरण आता है जिसने अग्नि परीक्षा दी थी और कहते कि भगवान का आश्रय पकड़ा तो कहते देह रक्षा करने आ गए, कई योजन गहरा गड्ढा खोदा था, अग्नि जलाई थी। ऐसे तो खेरवाड़ा के लोग ज्यादा समझदार हैं, जितना श्रावकाचार्य नहीं समझ सकता श्रवणाचार्य समझते हैं। बड़ी खुशी है हमको, चलो कोई बात नहीं।
कभी साधु बनेंगे तो ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, सीधे क्रियाएं पालन हो जाएंगी। इतना गहरा खड्डा खोदा था, उसमें अग्नि लगाई और रामचंद्र जी सीता को कहा जाओ अंदर प्रवेश करो। विश्वास था अपन शीलवती है, सीता ने प्रवेश कर दिया और कहते हैं स्वर्ग से तो देव जा रहे थे, सीता का पुण्य का उदय था, उन्होंने कहा ओहो अगर आज इस शीलवती की रक्षा नहीं होगी तो इसकी भावनाएं धर्म से टूट जाएगी। और देव आए, अतिशय किया, सारी अग्नि जल में परिवर्तित हो गई। दूसरा उदाहरण आता है 5 पांडवों का। पांडव और कौरवों का खूब युद्ध चला, भाई भाई थे, खूब युद्ध चला और फिर कौरवों की हार हो गई और पांडवों को वैराग्य हो गया। ओहो, नश्वर राज्य के लिए भाई को ही मार दिया। कितना नश्वर संसार है, जितना जीवन जिया था झगड़े में जिया और आज उनका देहांत हो गया। क्या संसार में कुछ भी नहीं है और जाकर दीक्षा ले ली। पर कहते हैं 5 मुनि बन गए और इधर कौरवों का वंशज जिंदा था अभी, उसने कहा कि इन 5 ने हमारे वंश को खत्म कर दिया है, इन 5 को छोड़ेंगे नहीं। 5 मुनिराज हैं और 5 को लोहे के आभूषण पहना दिए। बताओ, सप्तम गुणस्थान वाले मुनिराज थे, शैली आरोहण करने वाले थे और तब भी उत्सर्ग दूर नहीं हुआ। क्यों? हाँ, उस समय पुण्य सत्ता में कम था, पुण्य और पाप दोनों की निर्जरा कर रहे थे। उनको तो पुण्य कर्म का उदय चाहिए था, उन्होंने भगवान को पुकारा ही नहीं कि हमारी रक्षा करो। क्यों? सीता ने तो पुकारा था अगर मैं शिवव्रती हूं तो आकर मेरा उत्सर्ग दूर हो जाए, लेकिन पांडवों ने नहीं कहा था। वो तो आत्म ध्यान में तल्लीन में हो गए। और टीका टिप्पणी करे, मुनिराज थे, उनके वस्त्र, उनके तो तन पर वस्त्र का धागा भी नहीं होता है, आभूषण पहन के कैसे बैठे हुए हैं। अब तो कई माता जी तो चौके में गैस चालू नहीं करने देती है तो गरम गरम रोटी कैसे खा रही है। भैया को पीछे से चालू करे तो माता जी उनके देखने जाएगी क्या, कौन गैस चालू कर रहा है, कौन बंद कर रहा है। जो श्रावकाचार है, मूलाचार्य बताए 46 दोष, उसमें कहा है 16 उद्गम दोष है, 16 उत्पादन दोष है, 14 मल दोष है। उद्गम दोष में आया है औदेशिक पेड़ा वाला, साधु के उद्देश्य से बनाया गया आहार। अगर हमारे उद्देश्य से कोई आहार बनाया गया है और हमको पता चला कि हमारे उद्देश्य से बनाया गया है तो हम अंतरा करेंगे, और जब पता नहीं है तो नियंत्रण आहार करके आएंगे। क्यों अंतरा करेंगे? शौक थोड़ी लगा है हमको। साधु जब विधि लेकर निकला है 6 कारण बताए साधु के आहार के, एक कारण नहीं बताया है। सबसे पहला कारण बताया है, अगर क्षुधा की वेदना है तो साधु आहार के लिए निकलता है। भूख लग रही है, सहन इतना मजबूत नहीं है तो साधु आहार के लिए निकलता है। आहार के लिए निकलता है तो कहां कहां जाएगा, किस मोहल्ले में जाएगा, तो कहां, जिस मोहल्ले में सदस्य श्रावक रहते हैं उनको अंदाज लगता है कि इस मोहल्ले में जाएंगे कोई श्रावक पड़गहन करेगा, इस मोहल्ले में जाएंगे तो कोई श्रावक पड़गहन करेगा, तो उस मोहल्ले में वो जाते हैं। अब बहुत जो गृह प्रवेश, वहां पर साधु प्रवेश नहीं करते ऐसे मोहल्ले में जहां पर मांस बिक रहा है, जहां पर वेश्याएं रहती हैं, ऐसे घर की तरफ, ऐसे गली की तरफ साधु प्रवेश नहीं करते हैं। आहार की मुद्रा में भी वहीं जाएंगे जहां पर सत श्रावक होते हैं, वे पड़गान करने की हिम्मत रखें। खूब कर आते हैं जब हम निकलते हैं तब सबकी हिम्मत थोड़ी होती पड़गान करने की। और कोई कितना भी उद्देश्य से आहार बनाए, आप अपना कर्तव्य कर रहे हो, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। हमारा तो कर्तव्य है ना, हम एक घर परिवार छोड़े हैं तो क्या को दोष पूर्ण चले आते
निर्दोष करता है, ध्यान रखना, किसी के दबाव में नहीं जीता है। और दबाव में जिए तो साधु किस बात का? तुम फूलो या फूलो भैया, जब घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, तो साधु को किसी से मतलब नहीं है। हमारा तो एक काम है, एक ही गरज है, वो भी गरज नहीं है। सिंह वृत्ति से मूलाचार में आया है, साधु सिंह वृत्ति से मुद्रा लेकर आहार के लिए निकलता है। किसी को नहीं कहेगा तुम पड़गान करो, किसी को नहीं कहेगा भाई तुम आओ, तुम्हारे बिना हमारा आहार नहीं होता है। साधु का आहार सबके बिना होता है, सच्चावकों के हाथों से होता है। लेकिन ध्यान रखना, बिना ज्ञान के। और दूसरी बात रही, कौन क्या व्यापार कर रहा है, कौन क्या धंधा कर रहा है, कौन क्या काम कर रहा है। हम सबके एड्रेस पूछे क्या? बताओ भैया तुम क्या क्या व्यापार करते हो, क्या क्या काम करते हो। कॉपी नोटबुक लेकर साथ में आए, पेन लेकर, फिर पता चले भाई तुम क्या काम कर रहे हो। मुझे पहले ही बताया है। अब मूलाचार में तो इतना है, मिथ्या दृष्टि आहार देने के योग्य नहीं है। और इस कारण तो मिथ्या सभ्य दृष्टि ढूंढने जाओगे ना, चार नहीं मिलने वाले। कौन सभ्य दृष्टि बताओ इस काल में? यहाँ बैठे हुए चार में सभ्य दृष्टि नहीं मिलेंगे तुमको, और हमारे 40 से लेते हैं। बिल्कुल मना है कि मिथ्या दृष्टि के हाथों का आहार साधु नहीं ले सकता है। जो बाल कट करता है, नाई का काम करता है, धोबी का काम करता है, डॉक्टर का काम करता है, होटल का काम करता है, उनसे हाथ साधु नहीं ले सकते हैं। बताओ, पूरा खेलवाड़ा कट हो जाएगा। किनसे हार लेंगे बताओ फिर? किन किसे साधु हार लेगा? हमारे सामने श्रवणाचार्य की बात करो, मूलाचार्य तो पूरा दिमाग में फिट है। आचार्य लोगों ने एक गाथा याद करवाई है। और दूसरी बात है, साल में एक बार हम मूलाचार्य निकालकर बैठते ही है, क्योंकि हमको पता है हमारे लिए सबसे मूल ग्रंथ है, हमारी चर्या का, हमारी साधना का। इसके बिना हम अधूरे हैं। हर साल में एक बार मूलाचार्य निकाल के बैठते ही है, अध्ययन करते ही है। क्योंकि पता नहीं कि नियम भूलते हो तो याद आ जाए। जैसे खेलवाड़ा में मुझे लगता है मूलाचार्य पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, शाम के नियम पता नहीं है हमको कि क्या क्या करना पड़ता है। बहुत ध्यान, गुरु की भक्ति कर रहे हैं, यानी क्या गया, थोड़ा धन चला गया, थोड़ा धन चला गया, क्या चला गया? चौका भी लगा दिया, साधु नहीं भी आ पाए। कितनी बार कहे, दिन कम नो कम निराशे पड़गान का फल मिलता है, काय को इतना क्लेश करना। आचार्य बाबा के पास जाकर देखो, अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन 2-4 साधु मुश्किल से आहार में उतरते हैं, 50 चौके लगते हैं। बाहर के आए हुए लोग हैं, घर भी बंद है, दुकान भी बंद है, बच्चे किसके भरोसे छोड़ के आए हैं। और तब भी मुंह से इतना नहीं निकलता कि चौका खाली गया। अरे खाली किस बात का गया? चौका खाली गया मतलब आपका चौका शुद्ध था ही नहीं, क्योंकि आपने साधु के लिए बनाया था। किसके लिए बनाया था बताओ? चौका तो वो शुद्ध होता है जो कभी खाली जाता नहीं। खाली गया मतलब साधु नहीं आए, साधु के लिए बनाया था ना आपने, औदेशिक दोष है। अगर हमको पता चले हमारे लिए बनाया है तो हम तो उसमें से एक ग्रास नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? हमारे लिए बनाया, हमारे उद्देश्य से बनाया है, हमारे उद्देश्य से पानी छाना है, हमारे उद्देश्य से अग्नि जलाई है, आराम साराम किया है, तो आप तो होता है ना। और फिर 2 चौके हैं, 2 दिन पड़गान कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं सोचता साधु एक दिन इस चौके में जाए, एक दिन इसमें जाए, फिक्स तो कर ले क्या? फिर क्या करेंगे साधु बताओ? भाई वो तो अपने श्रवणाचार्य जिएंगे ना, उनको तो निर्दोष में पालन करनी है ना। मूलाचार में भट्ट के आचार्य ने कह दिया कि हे श्रवण, रोज आहार करना, फिर केशरोज का उपवास करना है 4 महीने में एक बार, नहीं तो रोज आहार कर, लेकिन दोषपूर्ण आहार कभी नहीं करना। 10 उपवास कर लिए और 11 दिन कहा कि भैया मुझे आहार में ये चीज दे देना, तो ऐसा आहार कहा कि सारी तपस्या गई पानी में, उल्टा पुण्य के बदले पाप का अर्जन कर लिया। समझदार शब्द तो वो होता है, भैया कहती है कि हमारे कारण से साधु का इतना सा
तो हमको समाज में वीरेंद्र जी आए, कुलदीप भैया आए, माता जी एक बार आचार्य को बोलना पड़ेगा, बहुत अंतराय चल रही, को आशीर्वाद देना पड़ेगा। हमने कहा रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? वो भी साधना कर रहे, वो भी साधु, कब तक परेशान करते रहोगे? हमारा श्रवणाचार्य अंतराल तो करेंगे, उनको भी तो 50-100 काम है ना दिन के, एक काम थोड़ी है कि हमारे विकल्प लेके चलेंगे। हमारे आचार्य एक ही बात कहते हैं, आपकी भक्ति कहां पर है? कैसे नजर आती है? कि गुरु को जितना निर्विकल्प रखोगे, गुरु को छोटी छोटी शिकायत लेकर चले गए, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उनको साधना नहीं करनी क्या? केवल यहाँ पर आपके विकल्प दूर करने थोड़ी आए हैं। साधना पहला आवश्यक है, बाद में प्रभावना है। भूपेंद्र जी, पहला आवश्यक क्या है? साधु का साधना, 28 मूल गुण का जथा योग्य समय पर पालन होना। सुबह उठना है तो पहले साध्या ही करना है, साध्या के बाद प्रतिक्रमण ही करना है, प्रतिक्रमण के बाद योग निष्ठा पर ही करना है, योग निष्ठा के बाद में सामायिक ही करनी है। नहीं चलेगा पहले सामायिक कर लो, बाद में साध्या कर लो। जो क्रम बताया है उसी क्रम से करना पड़ता है, उसी काल में करना पड़ता है। अगर काल हेर फेर हो गया तो कहते हैं जो कर्मों की निर्जरा होनी है वो निर्जरा नहीं हो पाई, कर कर्तव्य कर लिया फॉर्मेलिटी। कहते हैं ना शाला माता जी आप पर कैसे आ जा रहे, हम बैठे हुए हैं। वो समय आता है ना तो खुद ही पलट जाते हैं। भक्ति किसे कहते हैं? महावीर कीर्ति जी महाराज का उदाहरण हमने बताया था थोड़ी देर पहले। 4 महीने हो गए, श्रावक बाहर से आया है, महावीर कीर्ति जी महाराज पढ़गान नहीं हुआ है। ये तो कुछ भी नहीं है, वो तो उस जमाने की बात है। अभी की आचार्य भगवान के समय नाते पोते की समाज आती है चौका लेकर, परिवार आता है। इंद्रजीत गांधी बहुत गजब का परिवार है। चौके में जाना, आहार करना, कभी आप लोग आना, कभी में चौके में हमारा आहार हुआ है। गर्मी के दिनों साधु का कैसा आहार करवाते, सर्दी के दिनों कैसा आहार करवाते हैं, कितनी शांतता। कोई चीज चाहिए भी तो इतनी चीज से आवाज नहीं आती होगी। और आज भी आते हैं ना तो उनका अपना है कि 8 दिन आएंगे, 8 दिन रहेंगे। आचार्य भगवान का आहार हो भी जाए तो भी कोई विकल्प नहीं, और न भी हो, क्योंकि 8 दिन में आचार्य भगवान का किसी चौके में आहार होना पॉसिबल नहीं है। जहाँ 50 चौके लगते हो वहां 8 दिन में नंबर नहीं आता। तब भी वो लोग महाराष्ट्र से आते हैं और चौका लगाते हैं। नहीं भी होता है तो एक बार भी ऐसा नहीं कहते कि आचार्य भगवान का आहार नहीं। फिर 4 महीने के बाद फिर आएंगे, फिर चौका लेकर आएंगे। उनमें का उदय होता कभी हो भी जाता 2 दिन में और कभी नहीं हो पाता है। लेकिन भक्ति और श्रद्धा, विवेक, 2 दिन में कैसे भक्ति की परीक्षा करोगे बताओ? 2 दिन में चौका लगाया, हमारा आहार नहीं हुआ, हमारी परीक्षा हो रही है। परीक्षा देते तो जिंदगी निकल जाती है, तब जाके व्यक्ति पास नहीं हो पाता है। और विचार करो, जिनके यहाँ साधु का पड़गान हुआ तो हो सकता है उनका पुण्य तीव्र था, साधु को खींच के ले आया। साधु को विचार करके नहीं चाहते मेरा अमुक चौके में आहार होगा, वहां पड़गान देंगे, ऐसा विचार करके चाहते तो पाप का बतो, तो भी दोष लगता है। और पहली दूसरी बात, साधु को शावक से राग करके करना क्या है? आज खेरवाड़ा में तो खेरवाड़ा की समाज सेवा कर रही है, कल उदयपुर जाएंगे तो उदयपुर की समाज सेवा करेगी, कल ईडर जाएंगे तो ईडर की समाज सेवा करेगी, मेरे फागी में तो फागी की समाज सेवा करेगी। साधु करना कि शावक को सामने में थोड़ी घूमना है कि ये हमारा प्रिय भक्त है, ये हमारा दुश्मन है। बता, कोई हमारे साथ थोड़ी चलने वाला, कितनी भी सेवा कर ले, जरूरत पड़ने पर कभी काम में भी आ सकता है, लेकिन फिर भी कितना राग करेंगे? अगर राग करना था तो घर परिवार क्यों छोड़ दिया? हाँ ये जरूर है कि कोई शावक सेवा कर रहा है तो वो अपने कर्मों की निर्जरा कर रहा है ना। वो उसके लिए अगर शावक साधु की चरण पकड़ता है तो सब कल्याण ही होता है। लेकिन श्रावक साधु शावक के अनुसार चले तो बताओ महेंद्र जी क्या होगा? नैया डूबेगी कि पार हो जाएगी? नैया डूब जाती है। यानी पानी में नाव रहे
जाती है और नाव के अंदर पानी रहे तो नाव डूब जाती है। किनके साथ रहना है? श्रावक साधु की संगति करेगा, प्रभु की संगति करेगा तो पक्की बात है पार होगा। और श्रावक के अनुसार श्रवण चर्या करे तो 3 काल में पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। श्रावक के अनुसार हमारे आदर्श तो उनके सामने संघ के सैकड़ों साधु हैं, एक की भी नहीं चलती। करेंगे वही जो उनके मन में फिट हो चुका है, किसी की नहीं चलती। 10 साल तो हमें हो गए संग में रहते रहते। हाँ, कभी कोई अच्छी बात है, कभी बता दी है और उनको जज गई है तो थोड़ा जरूर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन हमारे दबाव में ही जिए, किसी शिष्य के दबाव में ही जिए, किसी भक्त के दबाव में ही जिए। 25-25 साल हो चुके हैं। समूह सारथी कासलिया, अजित जी कासलिया परिवार, मिंडा परिवार, कल्याण जी का परिवार, महेंद्र जी का परिवार, कब से सेवा कर रहे हैं? 25-25 साल हो चुके हैं। 25 साल में एक दिन चौका बंद नहीं होता है। कई बड़े नगर में शादी लोग बोलते तुम चौका बंद कर लो, तो वो कहते हम भी शावक है, आप भी शावक हो। वो चौका खाली जाएगा, वो जाएगा। अपना कर्तव्य करो, हम अपना कर्तव्य कर रहे। और उसके बाद भी वो लोग कभी आते हैं बाहर से, बॉम्बे, कोई पुणे से आता है, कोई कलकत्ता से आता है, सुमेंद्र जी का परिवार। बाहर से आने के बाद भी 2-4 दिन रुकते हैं और अक्सर होता है कि 4 और 5 परिवार एक साथ ही आते हैं, क्योंकि कभी आचार्य का जन्मदिन हो, गुरु पूर्णिमा हो, ऐसे अवसर पे आते हैं। और 4-5 परिवार, अब तो 10 परिवार हो चुके हैं। अब 10 परिवार हैं, 2-4 दिन रुक रहे हैं, कहाँ पड़ रहा हूँ। वो सोचे मैं तो 25 साल चौका लगा रहा हूँ, मैं तो 1 दिनों के बाद में आया, कहाँ पड़गान देंगे बताओ? पड़गान कहाँ देते हैं? जहाँ विधि मिलती वहाँ पड़गान होता है। और दूसरी बात, कोई अवसर होता है तो समाज को भी रहता है, समाज को भी अपेक्षा रहती है कि हमारे यहाँ पे भी आचार्य का पड़गान, कहाँ जाना है। तो ज्ञानी इतने समझदार हैं, आज तक हमको 10 साल संग में हो गए, वो लोग आकर बैठते हैं, कभी शिकायत नहीं करते कि आचार्य ने पड़गान नहीं दिया। आचार्य बोल भी नहीं पाते उनसे। और तो 12 बजे कमरे में गए, समय के लिए बैठे, 3 बजे तक वही मॉल, 3 बजे बाहर निकले, वही क्लासेस, बीच में आधा घंटा गेप मिलता है, उसमें भक्तों को भी संभालना है और शिष्यों को भी संभालना है। फिर भी कोई शिकायत नहीं कि हम इतने दूर से आते हैं, इतना करते हैं, इतना पीछे पीछे लगते हैं, तो आचार्य जी बोले हमारे भी तो कुछ नहीं करते हैं। ज्ञानी सच्चा भक्त होता है जो कभी शिकायत नहीं करता है। सच्चावक किसे कहते हैं? हमें हमारा कर्तव्य करना है, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। पुण्य भी तो कोई चीज होती है ना, होती पाप पुण्य। कल ही 4 नियोग पे प्रवचन किया था, याद है कि भूल गए? यहाँ सुना, यहाँ से निकल गया। करना भी योग सबसे महत्वपूर्ण होता है। 8 कर्म और उनकी 148 प्रकृतियों को कोई समझ ले और वैसे जीवन बन जाए उसका, तो हम कहते संसार खत्म हो जाए उसका, क्योंकि संसार की जो स्थिति उसको अपन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एक बार क्या हुआ, एक महिला थी, दूध बेचकर एक सुंदर सी सोने की नथ खरीदी। महिलाओं को तो होता है कि कोई भी चीज नहीं खरीदे, नया हार पहना है, नए कान के पहने हैं, नई साड़ी पहनी है, तो कोई पूछे सुंदरता का बढ़ती, कीमत का बढ़ती उसकी। कोई पूछे भैया कहाँ से रहा है, कैसी है, जब तक कोई ना पूछे तब तक कोई मजा नहीं आया। उसने भी मेहनत करके दूध बेच के नथ खरीदी थी, बहुत दिन हो गए पहनते पहनते। मंदिर भी गई, रोज तो मंदिर भी नहीं चाहती थी, पर तो नथ नहीं देख पाए तो मंदिर भी गई। कोई तो पूछेगा ऐसा क्यों? मंदिर गई तो कोई पूछे नहीं, दोपहर की क्लास में भी आई तो कोई पूछे नहीं, शाम की आरती में तो कोई पूछे नहीं। अब बात क्या हुई, बड़ा गुस्सा आया, इतनी मेहनत से इतनी सुंदर नथ बनाई और कोई पूछे नहीं।
इतना गुस्सा आया, केरोसिन का डिब्बा उठाया और माचिस लगा दी। फिर पड़ोसी रह रहे, रुक रुक रुक, क्या कर रहे हो? अरे इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर नथ पहनी हुई है, काय को जल के मर रहे हो? तो वो कहती है अगर पहले ही पूछा होता तो क्यों मर गए? तो संसार की स्थिति ये है। संसार में जो है ना, कि संसार में व्यक्ति क्या चाहता है? जो है सो है, उस पर चिंतन नहीं करता है, जो है उसको बदलने की कोशिश करता है। अरे है सो है, नई साड़ी पहनी तो पहनी, क्या किसको बुझाना है? नई नथ पहनी तो पहनी, कोई पूछे तो भी कोई सुंदरता बढ़नी है, पूछे तो भी क्या फर्क पड़ रहा है? जो है सो है, लेकिन नहीं, जब तक कोई नहीं पूछेगा तब तक मजा नहीं आएगा। चौके में कभी कभी आहार होता है ना, पूरा आहार खत्म होने के बाद में बहुत लोग होते हैं, माता जी आहार कैसा हुआ ना, हाँ, क्योंकि मनाई है ना, किसी भी चीज की स्पेशल प्रशंसा नहीं करनी है। श्रावक की तृप्ति के लिए इतना बोलते हुए नियंत्रण आहार हो गया, शांति से हो गया, इतना बोल सकते हैं। इससे ज्यादा बोले कि नहीं नहीं वो कितनी मस्त बनी थी पनीर की सब्जी, ऐसा साधु नहीं बोलते हैं। माता जी सब्जी कैसे बनी थी? हमने बनाई थी। अच्छा अब तक नहीं बोलो तब तक 10 बार पूछ ले। तो अब क्या करें? अब बेचारे साधु करे क्या? उनको बोलना नहीं है और दूसरे में साथ देना नहीं है, जो है सो है। नमक डाला तो भी कोई बात नहीं, नहीं डाला तो भी कोई बात नहीं, गर्म पानी भी रख दिया तो भी खुशी खुशी लेकर आ दिया। ऐसे थोड़ी कहते कि वो है ना, ये आइटम नहीं था, वो आइटम नहीं था। वो तो कभी शिकायत आती नहीं है कि ये चीज होनी चाहिए थी, वो चीज होनी चाहिए थी। गर्म पानी भी उबला हुआ होता है ना, साधु खुशी से पी कर आता है। श्रेयांस राजा ने दान तीर्थ का प्रवर्तन किया, आदिनाथ स्वामी का बड़गान किया, प्रथम तीर्थंकर का। क्या पिलाया? क्या खिलाया? एक ईश्वर रस का रस पिलाया बस। न कोई मिठाई खिलाए, न कोई नमकीन खिलाए, न रोटी खिलाए, फिर भी फेमस हो गए दुनिया में। देवों ने पंचाश्चर्य कर लिए। क्यों कर लिए? क्यों हो गए? एक गन्ने का रस पिलाया, पंचाश्चर्य हो गए। आदिनाथ स्वामी देखने नहीं गए थे कि श्रेयांस राजा ने तुरंत चक्की में पीस कर जूस निकाला है कि पहले से निकला हुआ था। उनको तो दवदा पत्नी मिली और आहार साधु किया, श्रावक ने शुद्धि बोली, काम खत्म। अब श्रावक क्या करे? श्रावक तो श्रावक जाने। केवल गन्ने का रस पिलाने से आज एक त्योहार बन गया अक्षय तृतीया का। क्या आदिनाथ स्वामी का पारना हुआ था, इक्षु रस से पारना हुआ था। आज पूरी दुनिया उस दिन इक्षु रस खरीद कर पीती है। जहां जहां साधु थे वहां लोग साधुओं को इक्षु रस का आहार देते हैं। क्यों? भक्ति से दिया था, इतना सा भी आहार दिया। ज्ञानी ध्यान रखना, अगर श्रावक साधु को इतना सा भी आहार दे, सच्ची भक्ति है, तो साधु की साधना निर्विकल्प होती, तकलीफ नहीं होगी। और कितना भी मांग मिठाई खिला दे, भीतर में भक्ति की कमी है। कभी कभी होता है कि कोई साधु को आहार दे रहा है, ड्राई फ्रूट्स दे रहा है, तो कभी कभी भीतर में आ जाता है सब आज ही खा ले, कल के लिए कुछ रहने देंगे। हाँ, आ जाता है विचार, चंचल मन है और ऐसा विचार आया कि सारा पुण्य पाप में कन्वर्ट हो। बड़ी भक्ति से बड़गान किया था, पता था हमको तो माता जी से चौके में जाएंगे। अच्छा है यहाँ केवल क्या नहीं है, तो उससे हमारा भी भविष्य पूछना हो तो पूछ लेंगे। यानी एक एक शब्द एक एक समय कर्मों का बंद करवा रहा है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। सामने वाला तो कोई रिएक्शन करे ना करे, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या करना है? नगर नगर जाना है, तरह तरह के लोग मिलने हैं। कोई अच्छा बोलने वाला भी मिलता है, कोई बुरा बोलने वाला भी मिलता है। 100 में तो 4 मिलते थे, न मिले तो
पलटने की कोशिश भी करता है, लेकिन सच्ची भक्ति जब भीतर में होती, कोई बात नहीं, हमने अपना कर्तव्य किया है। अब जो मिला सो मिला, नहीं मिला तो हमने पुण्य का संचय कर लिया। ऐसी प्रशस्त भावना बनाना। कल दादाजी थे चौके में आहार दे रहे थे, वो भी चौके पड़गान के लिए खड़े थे, हम उदयपुर से आए थे। आहार दे दिया, किसने कहा बाहर निकलो, कहते मन नहीं भरा है, अभी और आहार देने की इच्छा है। और जो ऐसे शब्द बोले भक्ति के भरे हुए शब्द, तो हमारी भी इच्छा नहीं है कि बाहर निकालो, क्यों मन नहीं भरा, साधु को आहार देने का भी मन नहीं भरा। ऐसी भावना हो, ऐसी भक्ति हो तो ज्ञानी लोहा भी पिघल जाता है, तो फिर तो साधु है, क्यों नहीं पिघलेंगे? एक भक्ति नजर तो आए ना कहीं को, भक्ति नजर तो आए। भक्ति चीज क्या है? भक्ति की परिभाषा समझो तो सही ना। भक्ति से ज्यादा तो ईगो हट हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ईगो है। अगर ईगो ना हो तो कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। हमारी इज्जत का सवाल था। कभी कभी होता है आचार्य श्री का भी, अच्छे अच्छे रह जाते हैं और 2 रोटी खाने वाले के यहाँ पे पड़गान हो जाता है। सन्नति सागर जी महाराज का उदाहरण है उदयपुर का। आज वो परिवार है, हमारा खमेरा में आ रहा था, तो वो आए थे आंटी इस चौके में, बता रही थी माता जी आहार लो। हमने कहा बस हाथ बंद करनी भी, माता जी लो, सब कृपा सन्नति सागर जी महाराज की है। बता रहे थे लोग आहार देते से, बता के सुन रहे थे। बता रहे थे कि मेरे घर में माता जी 2 टाइम की रोटी खाने के बराबर भी मेरी शक्ति नहीं थी। सुबह खा लो, शाम को भरोसा नहीं, शाम को क्या खाएंगे। आज भी है वो लोग। पंकज जी गांधी के सारा परिवार कहलाता है वो उदयपुर में, आज भी है। तो माता जी हमारे 1 टाइम रोटी खाने की भी शक्ति नहीं थी, शाम को क्या खाएंगे वो पता नहीं था। सन्नति सागर जी महाराज के पास गए, दर्शन किए, तो महाराज जी ने कहा कहां से आए हो? तो उन्होंने कहा महाराज जी यही हूँ, उदयपुर में रहती हूँ, सेक्टर 11 में रहती हूँ, 5 किलोमीटर दूर यहाँ से मेरा घर है। तो उसने कहा महाराज जी हमारी स्थिति ऐसी ऐसी। तो महाराज जी का चौका लगा। उसे महाराज जी 5 किलोमीटर दूर कौन आएगा? महाराज जी ने लगाओ चौका। महाराज जी हमारे तो घर में इतनी स्थिति नहीं है, सुबह का खाने का भरोसा नहीं, शाम को क्या खाने का भरोसा नहीं है, क्या बनाएंगे? महाराज जी ने कहा गर्म पानी करके रखो, पड़गाहन करो, जो साधु आएंगे लेकर जाना, आहार करना, पानी पिलाना। फिर भी माँ तो माँ थी, खुद ना खाए, पर दाल रोटी तो बनाई उसने। पड़गाहन किया, करती रही, और एक दिन सन्नति सागर जी महाराज से पड़गाहन हो गया 5 किलोमीटर दूर। बोले बच्चे वो दिन है कि उनका आहार हुआ था, आज का दिन है कि आज माला माल हो। हमने पूछा नहीं, खुद ने बताया है। आज इतना है कि मेरे घर में 100 नौकर काम करे। सब कृपा बोले सन्नति सागर जी महाराज की, कि भक्ति से लगाया। अब 5 किलोमीटर दूर घर है, रोज साधु गए तो नहीं भी गए हो, गुरु ने कह दिया, शिष्य की ताकत हो तो हो, नहीं भी हो, कभी गए कभी तो नहीं भी गए, लेकिन भक्ति थी। गुरु ने कहा, सन्नति सागर जी महाराज तो कहते थे जिनकी जितनी गरीबी है वो इतना दान करो। अमीर बने में तो दान नहीं करो, सड़ जाएगा। गरीबी जितनी ज्यादा गरीबी है उतना ज्यादा दान करो, क्योंकि गरीबी में पाप कर्म के उदय में जीव को विशेष विशेष पुण्य करने की आवश्यकता है। और जब मिला है, अमीर बन गए हो, करोड़पति हो, तब तो पीछे हटना ही नहीं है, तो खुले हाथ करके देना है। कि जितना दान दोगे, जितनी भक्ति करोगे, ध्यान रखना कहीं गुनाह होकर लौट कर आए। ये हम नहीं कह रहे हैं, इस समंत्रभद्र आचार्य ने रत्नकरण शावकाचार्य ने कहा है, कुंद आचार्य ने कहा है दैनिक सार में। 32 प्रकार के शावकाचार्य है, हर शावकाचार्य महिमा गाई दान की। लेकिन दान भक्ति से दिया जाता है, निष्प्रह वृत्ति से दिया जाता है, तब जाकर जीव का कल्याण होता है। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान सन्नति सागर जी गुरुदेव की।
सद्गुरु पदार्थ